संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, सत साहेब
क्या हो जब जीवन में हर उम्मीद टूट जाए, जब आत्मा के भीतर गहरा खालीपन और निराशा का साया हो? क्या हो यदि आप भक्ति साधना भी करते हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कोई सुख शांति और समृद्धि ना हो? एक ऐसी ही कहानी है महाराष्ट्र के रहने वाले श्रवण दास जी की, जो शुरू से ही ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और देवी दुर्गा जी की भक्ति किया करते थे, लेकिन फिर भी इन्हें अपने जीवन में ना तो कोई सुख दिखाई दे रहा था और ना ही कोई मानसिक शांति। श्रवण दास जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। जिस नशे से मैं निजात पाना चाहता था, वह नशा संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। दर्शकों, क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है कि जिस नशे को छुड़वाने के लिए सरकार नशा मुक्ति केंद्र खुलवाती है, लेकिन फिर भी नशे छुड़वाने में वह असमर्थ रहती है और उसी नशे को संत रामपाल जी महाराज केवल अपने ज्ञान से और अपने आशीर्वाद से छुड़ा रहे हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं श्रवण दास जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? श्रावण सयाम। सर कहाँ से आए आप? भीड़पेट नागपुर महाराष्ट्र से। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी, मैं पहले देवी देवता की भक्ति साधना करता था, जो ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी दुर्गा जी, इनकी सेवा भक्ति करता था। सर जब आप पहले से ही पूजा साधना कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? वो पूजे से कोई लाभ नहीं होता था भगत जी। क्या लाभ चाहते थे आप? लाभ तो कम से कम जो हमारे यहाँ सब बीमार रहते थे, जितनी भक्ति ज़्यादा करते थे उतने ही एक बीमार, दूसरा बीमार, तीसरा बीमार, मैं भी बीमार, पिताजी बीमार। क्या बीमारी थी आपको? ये बुखार आना और कुछ बाहर भीतर का जो जादू टोना वाला, वो भी प्रकार बहुत चलता था हमारे इधर। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? एक संत रामपाल जी के शिष्य ने मुझे एक ज्ञान गंगा किताब दी, तो मैं वो किताब पढ़ी, उसमें पूरा सारा देखा, एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। फिर वो सृष्टि रचना मुझे समझ में आ गई। उसके बाद मैं कुछ मेरे प्रश्न भी थे कि भाई गजानन महाराज जी है, तो वो तो कभी ये बताते नहीं कि ये छोड़ो वो छोड़ो। साईं बाबा है, उन्होंने कभी बताया नहीं। तो मैंने फिर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखना चालू किया। उसमें साईं बाबा का एक चैप्टर गुरुजी बता रहे थे। संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बता रहे थे कि एक साईं नाम का संत हुआ, वो फिर साईं बाबा कहलाया, तो उन्होंने तो पानी पे दिए लगाए। तो मैं गौर से सुन रहा था, तो मैंने बोला पानी पे तो दिए लगाए थे, तो और गौर से सुन रहा था। तो गुरुजी अपने रामपाल जी महाराज ने, संत रामपाल जी महाराज ने बताया, साईं बाबा ने जो दिए लगाए 1 साल लगाए, उसके बाद तो बहुत साल जिंदे रहे, फिर दूसरे साल नहीं लगाए, तीसरे साल नहीं लगाए। अगर वो परमात्मा होते तो उनके दिए रात आज तक के चालू होते, हर साल लगाते। फिर उन्हें समझा के भी बताया संत रामपाल जी महाराज ने कि ये जो है, ये जो चमत्कार है, ये चमत्कार सिद्धि के भरोसे पे साईं बाबा ने बताया। तो हम ये जादू टोना में ज़्यादा घूमते थे, हमारे घर में ही होता था, तो इसकी वजह से मेरे को भी थोड़ा सा नॉलेज आ गया था उनका। अरे मैंने बोला ये तो जादू जंतर वाला ही खेल है, सिद्धि प्राप्त करना बोले तो जादू जंतर वाला ही खेल है ना। तब मेरा कंप्यूटर जला और उसी वक्त मैंने दूसरे दिन तैयारी किया हरियाणा जाने की। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप साईं बाबा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और जब आपको ये बाद में पता लगा कि ये जो रिद्धि सिद्धि है ये हजारों संत मेहनत करते हैं, तो सर आपको क्या लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, क्या वो वास्तव में ऐसा ज्ञान है जो किसी और संत के पास नहीं है? जी नहीं, अच्छा ज्ञान है। और संत रामपाल जी महाराज जी के पास में जो ज्ञान है वो कोई ऋषि मुनि के पास में नहीं है, यह तो पक्का है। लेकिन सर हिंदुस्तान में लाखों संत महंत हैं, ऐसे ऐसे भी धर्मगुरु हैं जिनके शिष्य लाखों करोड़ों में हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? है ना, मगर वो भक्ति जो है वो सही नहीं है। आप ये बात कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैंने ठाकर सिंह महाराज की भी भक्ति ली थी, और अपने जो कृष्ण वाले थे उनकी भी भक्ति कर चुका हूँ मैं शंकर जी की भक्ति जो वो है वो भी कर चुका हूँ, और निर्मला देवी की भी भक्ति कर चुका हूँ। वो निर्मला देवी के साथ में तो मैं लड़ा भी उसके साथ में
कि वो कुंडलिनी जागृत करती है, भाई तेरी कुंडलिनी जागृत है क्या? इसके लिए मेरा थोड़ा सा वाद विवाद भी हुआ था। मैंने बोला अगर तेरे इसमें कुंडलिनी जागृत है तो मेरे जेब में कितने पैसे आप बता दीजिए, तब मैं मान जाऊंगा। मगर किसी ने मुझे नहीं बताया, उसको भी छोड़ दिया। सर, पहले आप इतने सारे संतों महंतों के पास गए हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने के बाद आपको संतुष्टि मिली कि इनसे बड़ा कोई संत नहीं है, इनको पूर्ण ज्ञान है? संत रामपाल जी महाराज जी के वहाँ हरियाणा में जाने के बाद जब वहाँ का माहौल देखा आश्रम का, वहाँ मैं 3 दिन रहा, सत्संग सुना, और उसके बाद में मैंने दूसरे दिन यानी पहले दिन सत्संग सुना, माहौल देखा वहाँ का और पूरा सत्संग सुना। तो फिर मैंने सत्संग सुनने के बाद में तुरंत नाम दीक्षा ली। उसके बाद में फिर लाइन में लगा, बहुत बड़ी लाइन थी संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन के लिए। फिर दर्शन किए हमने, दर्शन जैसे किए, गुरुजी ने आए, देखते देखते ऐसे सबके सर पे हाथ आशीर्वाद देते देते तो मेरे भी सर पे हाथ दे दिया। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरा जो शरीर था ऐसा फूल के जैसा हो गया, हल्का, यानी जितने कितने क्या थी तो पता नहीं। तो ऐसा लग रहा था मेरे को कि अरे बाप रे, मेरा शरीर इतना हल्का कैसे क्या हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा जिस भी धर्मगुरु संत महंत के पास आप गए, क्या वहाँ पे आपको ये चीज़ महसूस नहीं हुई? जी नहीं, ये चीज़ महसूस नहीं। और ऐसा मुझे ऐसा कुछ लगा भी नहीं कि वो संतों के पास जाने के बाद में मुझे यार मेरी दारू छूटी हो या मेरे कोई विकार दूर हुए हो, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाने के बाद उस दिन से आज तक के कभी मेरे को इच्छा भी नहीं हुई, ना खाया ना पिया। लेकिन सर, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो नशा करने वाला व्यक्ति है, जो नशा करता है, उनके लिए नशा छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। वो नशा छुड़वाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र भी जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेते हैं, फिर भी वो अपना नशा नहीं छोड़ पाते हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाते ही आपका नशा कैसे छूट गया? ये तो पता नहीं, वो परमात्मा है, उन्होंने आशीर्वाद ही ऐसा दे दिया कि मेरे पूरे नशे क्या सभी मांस मटन दारू गुटखा फटका सब छूट गया। सर, क्या आपका नशा छुड़वाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आपसे कोई पैसे भी लिए? जी नहीं, 1 रुपया नहीं, 1 टिकली नहीं। सर, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो देव देवताओं के बारे में टिक्का टिप्पणी करते हैं या फिर देव देवताओं की बक्की छुड़वाते हैं। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में ये सही है? नहीं, टीका टिप्पणी नहीं करते। वो देवी देवता की जो उल्टी भक्ति कर रहे हैं, जो लोग उल्टी भक्ति कर रहे हैं, हम भी करते थे। परमात्मा हमारे, हम तो परमात्मा ही बोलते हैं उनको, संत रामपाल जी महाराज जी को। संत रामपाल जी महाराज यही बोलते हैं कि बेटा ये उल्टी भक्ति जो कर रहे हैं वो सीधी करो, मगर क्या है जनता मानती नहीं है। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? मेरे को बहुत सारे फायदे हो गए, बहुत। मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि 4 व्हीलर से जाऊंगा, 4 व्हीलर दे दिया, 1 मंगाया था 2 दे दिया। फिर लॉकडाउन के अंदर में कोई मटेरियल नहीं मिलता था, इतना लॉकडाउन नागपुर में कड़क था, फिर भी मेरे यहाँ घर में माल छोड़ के चले जाते थे, और वो लॉकडाउन में मेरा पूरा मकान हो गया। मेरी कंडीशन सुधर गई है। मैं बैंक में नौकरी करता हूँ, चपरासी में हूँ। मेरे हर महीने में 3-4 हज़ार लोगों से उधार लेना पड़ता था, वो भी बंद हो गया। आज 1 रुपया नहीं लेता मैं किसी से, बैंक बैलेंस हो गया मेरा जमा, और लाभ तो बहुत है भगत जी। सर, आपके हाथ में ये जो मेडिकल रिपोर्ट है, सर ये किस चीज़ की है? जी हाँ, मैं कुराडी ब्रांच में था और सुबह मुझे बैंक खोलना पड़ता था। तो मैं बैंक से जब आया, यानी घर से जब निकला तो थोड़ा देर हो गया था, मैं फास्ट निकल गया। निकलने के बाद में एक ऐसा आड़ा आदमी आ गया, तो उससे बचाने के चक्कर में मैं खुद ही गिर गया। और गिरा तो मेरा पैर की जो राइट साइड की जो हड्डी है, 3 हड्डी टूट गई। ये तो पता ही नहीं था, पर जब गिरा तब मेरी गाड़ी कम से कम 20 फीट, 15 से ज़्यादा है, 20 फीट ऐसी गाड़ी सहित मैं सरपटते गया। तो मैं ऐसा नीचे देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि यार रोड कैसे चल रहा है, इतनी स्पीड से गाड़ी जा रही। जब मैंने देखा ऐसा ऊपर, तो मुझे संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा पूरा गाड़ी के सहित पकड़ के रखा था। तभी मैंने गाड़ी के हाथ छोड़ के बोल दिया, जय हो बंदी छोड़ की। ऐसे में गुरुजी ने हमको साइड में फूल के जैसा रख दिया। आपका मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज जी आपको साक्षात दिखाई दिए? जी हाँ, दिखाई दिए, पूरा चेहरा दिखा। वो तो हरियाणा में रहते हैं ना, और आप महाराष्ट्र में हैं। जी, महाराष्ट्र में है तो हमारे साथ में ही रहते गुरुजी। गुरुजी का पूरा चेहरा दिखा, और गुरुजी ने ही पकड़ के रखा था।
जी संत रामपाल जी महाराज जी। जी हाँ, विशेष और जो लाभ मिला है, ऐसी तमन्ना थी, गुरुजी को मैंने बोला, सत्संग में सुना था कि मानसरोवर है, मानसरोवर में ऐसा होता है। तो मैंने एक बार ऐसे ही बैठे बैठे विचार किया, मैंने बोला यार सही में होता होगा क्या। तो मैं वो एक दिन बोला ऐसे ही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को, हम परमात्मा ही बोलते, मैं बोला परमात्मा मुझे ही अपना मानसरोवर देखना है, मेरी बहुत इच्छा हो रही देखने की। तो बाद में ऐसे बोल के थोड़ा विचार करते रहा कि कैसा होगा क्या होगा। तो फिर रात को मैं सो गया, परमात्मा है चलो बेटा बोले मानसरोवर। तो पहले उन्होंने मुझे ये ब्रह्मांड वगैरह वहाँ से लेके गए, तो ब्रह्मांड के अपने सूरज वगैरह तारे वगैरह ये बड़े बड़े दिखते थे, उजाला उजाला, उसमें से इतने स्पीड से जा रहे थे हम लोग, ऐसा देखते देखते जा रहा था। मैंने पहली बार देखा। फिर हम गए काल के लोग में, तो काल की आंखें ये बड़ी बड़ी थी, ये बड़ा गोल ऐसा आँख ही एक, ये अपनी छतरी के जैसा, और ऐसे डरावने आंखें थी, और उसका चेहरा भी काला काला ऐसा बैठा था दरवाजे ऐसा बिल्कुल। तो देखते बराबर मैं तो घबरा गया। परमात्मा बोले बेटा डरना नहीं, चलो आगे। संत रामपाल जी महाराज बोले डरना नहीं। फिर आगे निकले। आगे निकलने के बाद में वो काल ने ऐसी मुंडी कर दिया, तो यहाँ पे लात दे के परमात्मा आगे बढ़े, उनके पीछे मैं भी निकल गया। उसके बाद में दरवाज़ा खुल जाता है वो उनके पीछे का। आगे जाने के बाद मानसरोवर लेके गए, तो बेटा बोले आप मानसरोवर देखो मैं आता हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी वहाँ से निकल गए, कहाँ गए तो मुझे पता नहीं। फिर मैं खड़ा रहा, वो मानसरोवर को निहारा इधर उधर से। मैंने बोला यहाँ का मानसरोवर इतना समुद्र से भी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। और मैंने बोला बॉम्बे में देखा तो वो समुद्र की ऐसी लाटें आती है, और यहाँ तो पानी शांत है बिल्कुल। मैं ऐसा आँखों से देख रहा था, तो वो अंदर के पूरे फतरे वगैरह दिख रहे थे, पूरा क्लीन दिख रहा था पानी। तो वो ऐसा जाके झाँका ऐसा, झाँकने के बाद में मैंने बोला मालिक तेरी रजा बहुत है, ये ऐसा पानी तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो उतने देर में एक आत्मा आई, आत्मा सी थी घुसी वो मानसरोवर में, और ऐसा जैसा फटाका बड़ा फटाका फूटता है ना, ऐसा फड़ से आवाज़ आया। जैसा भड़ से आवाज़ आया तो उधर सरोवर दिखता था सतलोक का, कंपाउंड ऐसा दिखता था, कंपाउंड जैसा, और सतलोक ऐसा बाजू में था। मानसरोवर से सतलोक भी दिखता है? हाँ जी दिखता है, मानसरोवर से सतलोक दिखता है। फिर वहाँ से वो ढोल नगाड़े बजने चालू हो गए, एकदम इधर फटाका फूटा तो उधर बजने चालू हो गए। सब जने आए उधर से, मैं देख ही रहा था साइड में होके। जब आए तो वो आत्मा निकली वहाँ से, नूरी शरीर पूरा, गोरा गुमटा एकदम कोमल शरीर। फिर वो भी आए उधर से, और ये भी निकल गए बाहर से। फिर उनको आते बराबर गले वले लगाए, खूब 10-12 लोग थे, और उनको बीच में ले जाके फिर बजाते बजाते लेके गए। हाँ, फिर गुरुजी आए, चलो बेटा बोले, मैं हाथ पकड़ा था एकदम नीचे, बस इतना देखा मैंने। सर मानसरोवर में आपने जो ये अद्भुत रहस्य देखा, और आपने संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से आपने वो सब देखा, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे आज संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति आपकी क्या आस्था है? नहीं, मेरे लिए परमात्मा है, मेरे लिए वो संत नहीं परमात्मा है जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी की जो वेशभूषा है, उनका जो रहन सहन है, वो काफ़ी सिंपल साधारण है। और हम जब समाज में देखते हैं तो संत जटाधारी होते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं, मालाएं गले में डाल के रखते हैं। तो जो श्रद्धालु लोग हैं उन लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी को पहचान पाना काफ़ी मुश्किल है। सर क्या कहना चाहेंगे? सर जी, संतों की पहचान उनके ज्ञान से होती है। बड़ी बड़ी माला लगाने से, डालने से, हाथ भर चंदन लगाने से क्या, वो अभी बहुत सारे संत तो ढोल पीटते और नचते हैं, उससे ऐसी पहचान नहीं होती, उनके ज्ञान से ही पहचान होती है। सर जी, ये अभी जो संत है महाराष्ट्र में बोलो और कहीं देखते हैं अपन, जैसे टीवी पे आते हैं, उनको तो नाम दीक्षा देने का भी अधिकार नहीं है। केवल संत रामपाल जी महाराज जी को ही ये नाम दीक्षा देने का अधिकार है। क्यों कि संत रामपाल जी महाराज 3 बार नाम दीक्षा देते हैं, और भागवत गीता में बताया है उसका कोट, ओम तत् और सत। ये माध्यम से रामपाल जी, संत रामपाल जी महाराज सभी अनुयायियों को
3 बार दीक्षा देते हैं। दीक्षा देने के अधिकारी वही होते हैं जो सदग्रंथ के आधारित जो ज्ञान बताते हैं, और उनसे नाम दीक्षा लेकर मानव पार हो सकता है। ये मैंने मानसरोवर में देख चुका हूँ, वहाँ की आत्मा देख चुका हूँ, वहाँ के लोग देख चुका हूँ, और उन्हीं के भक्ति से मानव का कल्याण होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सर, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा लेना बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। सभी टीवी चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं। वहाँ पे जो पीले कलर की पट्टी चलती है, वो पट्टी पे नंबर आते हैं, वो नंबर पे आप कांटेक्ट करो तो आपके नज़दीकी नामदान सेंटर का कांटेक्ट आपको मिल जाएगा। अभी तो संत रामपाल जी महाराज जी के नामदान सेंटर हर ज़िले में खुले हुए हैं, और नामदान सेंटर की ये जो नामदान लेना है तो अभी ये ऑनलाइन भी नामदान मिल जाता है। उनसे नाम दीक्षा लेके अपना और अपने परिवार का कल्याण कराइए। जी धन्यवाद। जी सत्साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। देखिए, सूक्ष्म वेद अर्थात कबीर सागर में बोध सागर के ज्ञान प्रकाश पृष्ठ 59 व 60 पर लिखा है कि जब धर्मदास सतलोक जाते हैं तो क्या देखते हैं। वाणी में बताया गया है कि शोभा लोक देख सुख माना, उदित असंख्य शशियों भाना। धर्मदास जी ने सतलोक की शोभा का वर्णन करते हुए कहा है कि सतलोक का प्रकाश असंख्य सूर्यों व चंद्रमाओं के प्रकाश के समान है। जब धर्मदास जी सतलोक में प्रवेश करते हैं तो उनका स्वागत देखिए किस प्रकार होता है। वाणी में कहा है कि द्वारपाल हंस जो रहिया, तमह एक हंस ही अस कहिया, यही संसही तुम जाऊ लिवाई, पुरुष दर्श दे आणहु भाई। चले लिवाए पुरुष पहन जबही, झज की हंस बहु आए तभी। करत कोलाहल मंगल चारा, शोभा अद्भुत अंग अपारा। धर्मदास जी सतलोक के हंसों की शोभा बताते हुए कहते हैं कि हंसन शोभा कहां बताऊं, कुछ एक प्रभाव सो वर्णी सुनाऊं। रतन माल ग्रीव शोभित हंसा, और मणिमाल की मी करो प्रशंसा। जगमग देह हंसन करही, अमर चीर बहु शोभा धरही। सूक्ष्म वेद की इन वाणियों में स्पष्ट लिखा है कि धर्मदास जी ने जब सतलोक और सतलोक में रहने वाली हंस आत्माओं को देखा तो दंग रह गए। सतलोक में रहने वाली हंस आत्माओं की देह जगमग यानी स्वप्रकाशित थी। सबके अमर शरीर थे जो सुशोभित हो रहे थे। धर्मदास जी आगे बताते हैं कि पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, तहां न पहुंचे निरंजन चौरा। यानी सतलोक में विराजमान परमात्मा का शरीर बहुत प्रकाशमान है, जहां निरंजन यानी काल ब्रह्म भी नहीं पहुंच सकता। आगे लिखा है कि पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुनः रहे लज्जाई। धर्मदास जी कहते हैं जो कबीर जी मुझे ऊपर सतलोक लेकर गए थे, और जो सतपुरुष सतलोक में सिंहासन पर विराजमान थे, वो एक ही है, मैं दो मान रहा था। जो कबीर नीचे मुझको ज्ञान समझा रहे थे वही सतपुरुष हैं। ये पता चलने के बाद मुझे बहुत लज्जा आ रही है कि मैं कबीर जी को पहचान न सका। दर्शकों, सूक्ष्म वेद की इन वाणियों ने और ऋग्वेद के इन मंत्रों ने स्पष्ट कर दिया कि सभी वेद और शास्त्र सूक्ष्म वेद का समर्थन कर रहे हैं। सूक्ष्म वेद से जो सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज ने बताई वो बिल्कुल सत्य है, इसमें तनिक भी शंका की गुंजाइश नहीं रही। दर्शकों, आइए अब आपको सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से इस सृष्टि रचना का प्रमाण देते हैं। आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी की वाणी में सृष्टि की रचना सांकेतिक शब्दों में बताई गई है, जो इस प्रकार है। श्री नानक साहिब जी की अमृतवाणी, महल्ला पहला, राग बिलावलू, अंश 1, जो गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 839 पर अंकित है। आपे सच किया कर जोड़, अन्न डज फोड़ जोड़ विछोड़। धरती आकाश किए बैसण कौथाऊ, रात दिनम तु किए भौभाव। जिन किए कर वेखणहारा, तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेशा। देवी देव उपाय वेसा, पूर्ण पाणी अग्नि विसराओ। ताही निरंजन साचो नाव, तिस मह मनुआ रहिया लिवलाई। प्रणवत नानक काल न खाई। इस अमृतवाणी का भावार्थ है कि सच्चे परमात्मा यानी सत्पुरुष ने स्वयं ही अपने हाथों से सर्व सृष्टि की रचना की है। उसी ने अंडा बनाया,
फिर फोड़ा तथा उसमें से ज्योति निरंजन निकला। उसी पूर्ण परमात्मा ने सर्व प्राणियों के रहने के लिए धरती, आकाश, पवन, पानी आदि 5 तत्व रचे। वो परमात्मा अपने द्वारा रची सृष्टि का स्वयं ही साक्षी है। दूसरा, कोई भी उसकी सही जानकारी नहीं दे सकता। फिर अंडे के फूटने से निकले निरंजन के बाद तीनों देवों, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई तथा अन्य देवी देवता उत्पन्न हुए तथा अनगिनत जीवों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अन्य देवों के जीवन चरित्र तथा अन्य ऋषियों के अनुभव के शास्त्र तथा 18 पुराण बन गए। आगे श्री नानक जी बता रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा के सच्चे नाम यानी सत्य नाम की साधना अनन्य मन से करने वाले व गुरु मर्यादा में रहने वाले साधक को काल नहीं खाता। दर्शकों, सूक्ष्म वेद कितना प्रभावशाली और सत्यापित ग्रंथ है, इस बात का अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जो सृष्टि रचना पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गीता जी, पवित्र वेद और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब से सिद्ध की है, वह पवित्र वेदों से सिद्ध की है। इस संपूर्ण सृष्टि रचना को कबीर परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद अर्थात कबीर सागर में कुछ ही वाणियों में बता दिया है, जिसको अब हम संत रामपाल जी महाराज के मुखारविंद से सुनेंगे। इन्हीं वाणियों को प्रमाणित करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने सभी ग्रंथों से प्रमाण दिखाए हैं। आइए अब सुनते हैं सूक्ष्म वेद की वाणियों से सृष्टि रचना का प्रमाण। ये देखिएगा कबीर सागर, ये वो सूक्ष्म वेद है। ये देखिएगा यहां पर, ये यहां से छपा है। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये यहां से, और यहां देखिएगा ये प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक वही खेमरा श्री कृष्ण दास, ये सारे वही। ये बोध सागर खंड है, ज्ञान बोध एक इसमें चैप्टर है, और ये 21 पृष्ठ पर आपको सुनाएंगे। यहां कहा है, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। परमात्मा धर्मदास जी से कह रहे थे कि धर्मदास, इस मोक्ष मार्ग से कोई परिचित नहीं है और ना ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से परिचित है। ये सारा विश्व भ्रमित है, ये सब यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है, इसलिए तेरे को ये कथा सुनाई है। देखिएगा, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग, पद माने मार्ग। यही कारण में कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये गलती से मिसप्रिंट है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। होय होय, इन तीनों देवताओं का उत्पत्ति बताता हूं तेरे को, जिनको तुम अजर अमर माना करते थे। इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर हैं, ये अजर अमर हैं। अब तुम्हें दिखाता सुनाता हूं इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। बरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम माने सनातन परमात्मा, यह इन्होंने नाम लिखा है, ये मिसप्रिंट है। तो राम राम सभी कहते हैं, लेकिन उस आदि राम को, उस सनातन परमात्मा को कोई नहीं जानता।
देखिएगा। अब मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। विद्वान पुरुष सब प्रमाणों को देखेंगे, तुरंत स्वीकार कर लेंगे, और जो मूर्ख होंगे या कोई जानबूझ के ईर्षावश नहीं स्वीकार करेंगे, तो उनकी बात यहाँ नहीं है। जो बुद्धिमान होंगे इस ज्ञान को तुरंत हृदय से लगाएंगे। अको हो सारे प्रमाण है। और परमात्मा कहते हैं जानबूझ साची तजय और करे झूठ तैने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। ऐसा दुष्ट सामने प्रमाण देख के और फिर नखरे करता है, तो जानबूझ साची तजय और करे झूठ तैने, तो ताकि संगत है प्रभु कहते सपने भी में ना दे। सा दुष्ट कभी कहते कभी ना मिलाइयो इसे व्यक्ति ने। सामने प्रमाण है और फिर नहीं मान रहा है। तो यहां परमात्मा कहते हैं ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब क्या बताने जा रहे हैं? माँ अष्टंगी पिता निरंजन, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते हैं पहले उस ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की थी अंडे से, और पीछे से दुर्गा बनाई थी, उत्पत्ति की थी। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के उस स्वरूप के ऊपर आसक्त होकर इस काल ने यह गलती की। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। इसके अंदर विषय वासना प्रबल हुई। धर्मराय इस काल को भी कहते हैं। इसने कहा था मैं सत्य का राज करूंगा, मैं धर्म का राज करूंगा, तो तब इसको धर्मराय कहा करते थे। और जब इसने लड़की के साथ जुल्म किया, इसको काल कहा गया। अब क्या कह रहे हैं? माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, हे देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छड़वाए। अब यहाँ पर इन कबीर पंथियों ने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से 19-21 कर दिया। इसमें लिखा है परमात्मा ने कहा था टेर सुनी तहाँ हम आए, और परमात्मा ने इस मूल ज्ञान को थोड़ा छुपाना था, इसलिए इन्होंने कबीर पंथियों का समझ में नहीं आई। ये कबीर जी को तो सतगुरु मानते हैं और सतपुरुष को निराकार बताते हैं, इन दोनों को अलग अलग मानते हैं, तो इनको ज्ञान नहीं था। अब क्या कहते हैं? धर्मराय को हिकमत की ना, इस काल ने नखरेखा से भग कर लीना। दुर्गा को नाखनों के से द्वारा स्त्री इंद्री लगाई। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। यानी अष्टंगी प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, जाए माने उत्पन्न किए, और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। पुरुष माने परमात्मा, सतपुरुष की गम माने उसकी जानकारी कैसे कोई पावे। ये काल सबको भ्रमित रखता है अज्ञान के द्वारा। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन वासा लीना। 3 लोक अपने पुत्रों को देके सुन में ये स्वयं वास करता है। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव सो उसको धावे, निरंजन का वे पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। 3 के सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। ओए होए अपनात्माओं,
परमात्मा कहते हैं ये तत्व ज्ञानहीन अंधे प्राणी इस काल के पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। तिनके सुत हैं ये तीनों देवा, ये अंधर जीव करते हैं सेवा। इस काल के पुत्रों को अजर व अमर जान के इन्हीं पर आश्रित रहे। और परमात्मा कहा करते तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। तो उस समय इतना विरोध हुआ था भगवान का, परमात्मा के साथ जो सितम ढाए थे इन दुष्टों ने। आज कलेजा मुंह को आजाद, वो कथा कभी कभी सुनाएंगे आपको रह रह कर। पहले दास चाहता है कि आपको ज्ञान से परिपूर्ण करें, फिर उसके बाद आप सारी बातों को जो भी दास मुख से बोलेगा सारी सच्ची मानोगे और वो सत्य ही होंगी। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। इनके तीन यानी उन दोनों के, काल और दुर्गा के पुत्र हैं ये तीनों देव, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी इनकी पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। तीन देव और असुर अवतारा, ताको बजय सकल संसारा। ब्रह्मा विष्णु महेश और इन्हीं के अवतार राम और कृष्ण को ये सारा संसार उन्हीं को भजता है, उन्हीं की पूजा करता है। तीन गुणों का यह विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतर पारे। तो दर्शकों, देखा आपने जो सृष्टि रचना आज तक अनसुलझी पहेली बनी हुई थी, उस सृष्टि रचना को संत रामपाल जी महाराज ने सभी पवित्र धर्मों के सदग्रंथों से प्रमाणित करके बताया। जो धर्मगुरु केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तक को ही पूर्ण परमात्मा और सर्व सृष्टि के रचनहार माने हुए थे, वे सब धर्मगुरु गलत सिद्ध हुए। संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित किया कि सर्व सृष्टि रचनहार तो कबीर साहिब हैं, जो सर्व ब्रह्मांडों की राजधानी माने जाने वाले सतलोक में सतपुरुष रूप में विराजमान हैं। कबीर परमात्मा की शक्ति से उत्पन्न पुत्र का नाम है ब्रह्म, जिसे काल कहते हैं, जो केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। इसी काल ब्रह्म और दुर्गा के संयोग से 3 पुत्र हुए, जिनके नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश। इन्हीं को तीनों गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण कहते हैं। ये तीनों केवल 3 लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक के प्रभु हैं। ये 3 लोक में सर्व प्राणियों को क्रमानुसार कर्म फल देते हैं। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और काल ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। पूर्ण परमात्मा है कबीर देव, जिसको कबीर साहिब कहते हैं। ये वही पूर्ण परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त यानी सिंहासन पर जा विराजा। इसी को राम, अल्लाह, खुदा, रब, घोड़, भगवान कहते हैं। ये थी सृष्टि रचना की संपूर्ण कहानी, संत रामपाल जी महाराज की जुबानी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने जो सृष्टि रचना बताई है, उसका समर्थन हमारे सभी पवित्र सदग्रंथों ने किया है, जिसको संत रामपाल जी महाराज ने सबूत के तौर पर जग जाहिर किया है। अब आपको चश्मदीद गवाहों के तौर पर कुछ प्रमाणित संतों का हवाला देकर ये प्रमाणित करेंगे कि कबीर परमेश्वर ही सृष्टि के रचनहार हैं, वही कुल के मालिक हैं। देखिए, सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमात्मा हम सब आत्माओं के जनक हैं, हमारे हमदर्द हैं। काल लोक में फंसी अपनी अच्छी आत्माओं को कबीर परमात्मा ढूंढते रहते हैं, जो यहाँ भयंकर कष्ट उठा रहे हैं। कबीर परमात्मा बिजली जैसी गति से अपने निज धाम सतलोक से आकर यहाँ काल लोक में प्रकट होते हैं और वापस सतलोक जाने का रहस्य बताते हैं। वो भक्ति के ऐसे गूढ़ मंत्रों को उजागर करते हैं। दर्शकों, ऋग्वेद के इस मंत्र में साफ लिखा है कि हरि यानी वह पूर्ण परमात्मा, देवा नाम देव यानी देवताओं का भी देवता, गुहानी अर्थात गुप्त, नामा विष्कर्णौती नामों को प्रकट करता है। वह पूर्ण परमात्मा जो देवताओं का भी देवता है, वो गुप्त नामों को प्रकट करता है, जिन मंत्रों से मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है। दर्शकों, कबीर परमात्मा ने संत गरीब दास जी को बताया है कि सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। यानी सोहम शब्द कबीर परमात्मा द्वारा दिए गए सूक्ष्म वेद के अतिरिक्त विश्व के किसी भी शास्त्र में नहीं है। दर्शकों, ऋग्वेद मंडल 9 के सूक्त 95 के मंत्र 2 में यही प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा
अपने साधकों को काल लोक से मुक्त करने के लिए गुप्त नामों का आविष्कार करता है। कबीर परमात्मा चारों युगों में आते हैं। वह ऊंचे स्वर में बोल बोल कर अपने अमृत ज्ञान की वर्षा करते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे मोती माणिक बरसें, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युगों में परमात्मा कबीर अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। आज हम उन्हीं महान आत्माओं का जिक्र करेंगे जिनको परमात्मा आकर मिले, वो अपना साक्षात्कार कराकर अपनी समर्थता से परिचित करवाया। गवाह नंबर 1, धनी धर्मदास, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। धनी धर्मदास वो महान आत्मा है जिनको परमात्मा कबीर स्वयं आकर मिले और उनसे पवित्र कबीर सागर लिपिबद्ध करवाया। धनी धर्मदास जी का जन्म हिंदू धर्म के वैश्य कुल परिवार में हुआ था। धनी धर्मदास जी के अंदर धार्मिकता कूट कूट कर भरी हुई थी। इसी कारण धनी धर्मदास जी रामकृष्ण जी के कट्टर पुजारी थे। उन्होंने एक रूपदास नाम के वैष्णव साधु को गुरु भी बना रखा था। अपने गुरु रूपदास के मार्गदर्शन करने पर धनी धर्मदास 68 तीर्थ के भ्रमण पर निकले थे। इसी तीर्थ यात्रा के दौरान परमात्मा कबीर जी उन्हें जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे और उनको तत्व ज्ञान समझाया था। पहले तो धर्मदास जी ने परमात्मा कबीर जी का बहुत विरोध किया, परंतु परमात्मा कबीर जी के सटीक प्रमाणों को सुनने के बाद वह कबीर परमात्मा के कई बार अंतर्ध्यान होने के बाद धर्मदास जी को तत्व ज्ञान समझ आया और वो व्याकुल हो उठे। इसके बाद धर्मदास जी के बहुत विनय करने पर परमात्मा कबीर जी ने उन्हें अपना निजधाम सतलोक दिखाया। वह अपनी संपूर्ण जानकारी दी। संपूर्ण ज्ञान समझने के बाद वह सतलोक देखने के बाद धर्मदास जी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी पर कुर्बान हो गए। गवाह नंबर 2, नानक देव जी। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तलवंडी भाई नामक जगह पर एक हिंदू परिवार में हुआ। हिंदू धर्म में जन्म लेने के कारण नानक जी रामकृष्ण जी की पूजा करते थे। वह एक पंडित ब्रिजलाल पांडे से गीता भी पढ़ते थे। एक दिन परमात्मा कबीर जी नानक देव जी को बेई नदी पर मिले और उन्हें वास्तविक ज्ञान समझाया। उनको सतलोक दिखाकर अपना गवाह बनाया। परमात्मा कबीर जी से परिचित होने के बाद नानक देव जी ने परमात्मा कबीर जी की समर्थता व महिमा का गुणगान अपनी वाणियों में किया है। नानक जी ने अपनी वाणी में कहा है, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं इहो आस एहो आधार। नानक नीच कह विचार, धानक रूप रहा करतार। एक जगह और नानक देव जी कहते हैं, एक अर्ज गुफ्तम पेश तू, दर कुन करतार। हक्का कबीर करीम तू, बेअब परवरदिगार। गवाह नंबर 3, दादू दयाल जी, अहमदाबाद, गुजरात। संत दादू दयाल जी का जन्म गुजरात प्रांत के अहमदाबाद में विक्रमी संवत 1601 यानी सन 1544 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिन्हें परमात्मा कबीर जी एक बूढ़े बाबा के रूप में सन 1551 में मिले थे और उन्हें अपना गवाह बनाया। बहुत दयालु स्वभाव होने के कारण दादू जी को दादू दयाल के नाम से जाना जाने लगा। नानक देव जी की तरह दादू दास जी भी कहते हैं, जिन मोह को निज नाम दिया सोई सदगुरु हमार। दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। एक दिन दादू दास जी बच्चों में खेल रहे थे। वहां पर परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के रूप में प्रकट हुए और सभी बच्चों को परमात्मा की कथा सुनानी शुरू कर दी। कथा सुनकर दादू दास जी परमात्मा कबीर जी से बहुत प्रेरित हुए और परमात्मा कबीर जी से सतलोक देखने की इच्छा जाहिर की। परमात्मा कबीर जी ने पास खड़े पान के पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और उस पत्ते पर अमृत रखकर दादू दास जी को दिया और उन्हें नाम उपदेश भी दिया। उसके बाद परमात्मा कबीर जी दादू दास जी को अपने साथ सतलोक ले गए और अपनी समर्थता से परिचित करवाया। उन्हें भी अपना गवाह बनाया। इसका प्रमाण हमें गरीब दास जी की अमर वाणी में भी देखने को मिलता है। दादू को सतगुरु मिले, दई पान की पीक, बूढ़ा बाबा जिसे कह, यह दादू की नहीं सीख। दादू दास जी ने भी परमात्मा कबीर जी की कलम तोड़ महिमा की है। उन्होंने कहा है कि मेट दिया अपराध सब, आन मिले छिन्न माही। दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। अभी तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीड़, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। दादू नाम कबीर की जे कोई लेवे ओट, तिनको कभू लागे नहीं काल वज्र की चोट। गवाह नंबर 4, मलुकदास जी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। संत मलुकदास जी का जन्म कड़ा, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के कक्कड़ खत्री
अरोड़ा परिवार में हुआ था, जो किसानों का एक बहुत अमीर परिवार था। वो गांव के मुखिया चौधरी थे। 900 एकड़ जमीन थी। चौधरी मलुकदास जी को बचपन से ही ईश्वर पर अटूट विश्वास था। जब मलुकदास जी बड़े हुए तो वे खेती का काम करते थे। मलुकदास जी अपने क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। गांव में उनकी अच्छी प्रसिद्धि थी। परमात्मा ने एक लीला करके उन्हें अपनी शरण में लिया था। आदरणीय मलुकदास जी को 42 वर्ष की आयु में परमात्मा कबीर जी मिले थे। परमात्मा कबीर जी की महिमा में मलुकदास जी कहते हैं, जपो रे मन साहिब नाम कबीर, दास मलुक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर। गवाह नंबर 5, घीसा दास जी, बागपत, उत्तर प्रदेश। घीसा दास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ, वर्तमान जिला बागपत, गांव खेखड़ा में विक्रमी संवत 1860 यानी सन 1803 में हुआ था। एक दिन घीसा दास जी बाहर खेतों में खेल रहे थे। उनकी आयु 7 वर्ष थी। तब अचानक परमात्मा कबीर जी सतलोक से सहशरीर आए और घीसा दास जी को दर्शन दिए। परमात्मा कबीर जी ने अपनी प्रिय आत्मा घीसा दास जी को पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए कहा और 1 घंटे तक सत्संग सुनाया। आदरणीय घीसा दास जी ने परमात्मा कबीर जी के मुख कमल से सतलोक तथा सतपुरुष की महिमा सुनी और सतलोक की सैर करने की इच्छा व्यक्त की। परमात्मा कबीर जी ने घीसा दास जी को मंत्र उपदेश दिया तथा उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर अपने साथ सतलोक ले गए। बालक घीसा दास जी अचेत हो गए। अगली सुबह बालक घीसा दास जी को जब होश आया तब उन्होंने सभी को बताया कि कबीर प्रभु स्वयं जिंदा बाबा के रूप में मुझे आकर मिले थे। परमात्मा कबीर जी ने घीसा दास जी को भी अपना गवाह बनाया। गवाह नंबर 6, सन 1244 में परमात्मा कबीर जी समस्त्रबेस के रूप में रूमी को मिले थे। एक दिन रूमी अपने शागिर्दों को हौज के किनारे पढ़ा रहे थे। तभी समस्त्रबेस के रूप में परमात्मा कबीर जी वहां आए और किताबों की ओर इशारा करते हुए पूछने लगे, ये क्या है? रूमी ने परमात्मा कबीर को उत्तर दिया कि बाबा, ये वो है जो तू नहीं जानता। ये सुनकर समस्त्रबेस के रूप में कबीर परमात्मा ने रूमी की सारी इल्मी किताबों को हौज में धक्का दे दिया और एक एक करके सारी किताबें पानी से बाहर निकाल कर रख दी। रूमी ने देखा कि एक भी किताब गीली नहीं हुई थी, बल्कि उन किताबों से सारा रेत बाहर निकल रहा था। ये देखकर रूमी ने समस्त्रबेस के रूप में कबीर परमात्मा को कहा कि बाबा, ये क्या है? अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, अक्सर जीवन में हम ऐसे मोड़ पर खड़े हो जाते हैं जहां हर दिशा में हमें सिर्फ अंधेरा नजर आता है। बिहार की रहने वाली सफिया परवीन जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सफिया परवीन जी पहले मुसलमान धर्म द्वारा बताई गई सभी भक्ति साधना किया करती थीं। यह इस्लाम को मोक्षदायक धर्म जानकर नमाज पढ़ा करती थीं, लेकिन फिर भी ना तो इनको मानसिक शांति मिली और ना ही कोई सुख मिला। दर्शकों, सफिया प्रवीण जी का कहना है कि मेरे जीवन में एक कष्ट ऐसा आया जिस कष्ट ने मेरे जीवन की रूपरेखा ही बदल दी और वह कष्ट मेरे लिए आज वरदान साबित हुआ। दर्शकों, सफिया प्रवीण जी का कहना है कि इनके बेटे को कोई गंभीर बीमारी हो गई थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि आपका बेटा अब इस बीमारी से कभी भी निजात नहीं पा सकेगा। लेकिन डॉक्टरों की ये बात आज झूठी साबित हुई, क्योंकि सफिया जी का कहना है कि मैंने जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और उनके द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति की है, तभी से मेरे यह पाप रूपी कांटे बिल्कुल खत्म हो गए हैं। आज मैं और मेरा परिवार संत रामपाल जी महाराज की कृपा से पूर्ण रूप से सुखी और स्वस्थ हैं। दर्शकों, आखिर सफिया जी ने मुसलमान धर्म को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति को क्यों अपनाया? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सुनते हैं सफिया परवीन जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सफिया परवीन। बहन जी, आप कहाँ से हैं? गया, बिहार से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 29 तारीख 11वां महीना 2013। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करती थी? वही मुस्लिम धर्म के होने के कारण नकली पीर में वही साधना करते थे, उनसे जुड़ल थे। अलियास नाम था उनका।
तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए कि हमारे भगत जी को एक अजय भगत जी ने पुस्तक दिए, उनसे ज्ञान चर्चा होते रहा। भगत जी घर में आते थे तो हम बोलते थे नहीं, हमारे पति घर में आते थे तो बोलते थे कि नहीं, मुस्लिम धर्म में समाज के हिसाब से अल्लाह ताला आए हुए हैं। हम बोलते थे नहीं, धरती पर अल्लाह ताला तो आप बोलते हैं कि बहुत से आए हुए हैं। इसलिए हम बोलते थे कि भगत जी कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, अगर पीर का दामन पकड़े हुए हैं तो हमको बोलते थे कि यही अल्लाह है। तो हम बोलते थे कि ऐसा कैसे होगा, अल्लाह ताला हमको पैदा किया है, इस धरती पर आए हैं, तो धरती पर अल्लाह सब, आज ये मरेंगे तो कल दूसरा अल्लाह होगा, कल परसों वो मरेगा तीसरा अल्लाह होगा। आप तो सभी को अल्लाह ही बनाते हैं, अल्लाह तो एक है। तो इसके लिए मार धार घर में बहुत होता था कि नहीं यही अल्लाह। हम बोला कि अल्लाह तो हम मानबे नहीं करते हैं, अल्लाह बस ऊपर रहता है। अब अल्लाह नीचे, ठीक अल्लाह एक रहता है, नीचे भी रहेगा तो एक रहेगा, कभी उसको अल्लाह बोलते हैं कभी उसको अल्लाह बोलते हैं, कितना यहाँ अल्लाह है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान तो हमको जिसको समझ में आवे नहीं का, गुरु जी का ऐसा कृपा हुआ, ऐसा संत रामपाल जी महाराज का कृपा हुआ कि हम नहीं बीमारी के कारण और नहीं दुखी के कारण परमात्मा ऐसा खिंचाव लिए कि मालिके जाने। बड़ा बेटा था बम्बई में, तो फोन आया कि आपके बेटा सीरियस हो गया। हम बोला अरे हम तो सुबह बात किए हैं, तो आज हमारा बेटा सीरियस कैसे हो गया एक बार? तो हाँ, सो सीरियस हो गया है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तीन डॉक्टर बदल चुके हैं। और दिमाग तो हमारा उलझाव था कि आप हिंदू का फोटो ला करके, किताब ला के घर में धर दिए हैं और हमारे बेटा का तबीयत खराब हो गया है। तो भगत जी ने बोले कि कुछ भी करो। सो एक दफ़ा जहाँ हमारी यहाँ से जो पीर है उसके यहाँ जुड़े थे, वहाँ फ़ोन करके पूछें कि ऐसा ऐसा बात है। सो बाबा उनको कहते थे, बाबा जी ऐसा ऐसा बात है, सो हमारे बच्चा का तबीयत, सोनू का तबीयत बहुत सीरियस है। भाई कोई बात नहीं है, सो देखा लो बढ़िया से। तब फिर हमारे डॉट में आया, अरे 5,000 रुपया अभी तुरंत 2 घंटा में खर्चा किया। फिर बोलते हैं कि देखा लो, ये सही में ये खुदा नहीं है। यहाँ पर से हमारा कुछ परमात्मा ने दिमाग बदल गया। हम बोला कि नहीं ऐसा नहीं। फिर गुरु जी के पास, संत रामपाल जी महाराज के पास ज्ञान गंगा भगत जी ने लेकर, और संत रामपाल जी महाराज का फोटो पर गुरु जी के पर मैंने दंडवत किए। तो हम सोचते थे ऐसे काय कर रहे हैं, हमको तो पता नहीं था क्योंकि हम पुराना रंग में रंगे भी थे। तब फिर दंडवत किए, बोले कि सो आप, अगर आप ही अल्लाह हैं तो हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए, तब हम जानेंगे। इतने में भगत जी विश्वास नहीं होता, परमात्मा जाने। हम तुरंत 10 मिनट के बाद फोन आ गया कि आपका बच्चा समीम नाम के उसी माने कि नकली गुरु से जुड़े हुए थे। बोले कि अरे आपका बच्चा कैसे ठीक हो गया? सो बाबा का कमाल है। हम बोले तो अब हमको विश्वास हो गया कि नहीं, वह बाबा का कमाल नहीं है, यही जो फोटो में जो है ये अल्लाह, यही का कमाल है। संत रामपाल जी महाराज का जो फोटो था ज्ञान गंगा में, इन्हीं का कमाल। हमको ना, जैसे कि हमको किसी बारे में पता नहीं था कौन संत रामपाल जी हैं, कहाँ पर इनका माने कि नाम दीक्षा दिया जाता है, क्या होता है। ऐसे करते करते माने कि फिर सत्संग सुनने लगे, करते करते घर में कुछ बदलाव आने लगा। जब घर में बदलाव आने लगा तो वाकई में खुदा है। भगत जी बोले कि ठीक है, आप मानिए चाहे ना मानिए, हम तो बरवाला जाएंगे। तो हमको तो पता नहीं था कि बरवाला कैसा होता है। हमारे ठीक है आप जाइए। तब फिर बोल के घर में अचानक ईद का दिन पड़ गया। ईद का दिन पड़ गया तो सबके पास कपड़ा लत्ता सब पहन रहा। भगत जी बोले कुछ नहीं घर में होगा। तब संत रामपाल जी महाराज का कृपा था, सही में कुछ नहीं ईद नहीं मनाए हम लोग। घर में कहा कि कमाड़ी बंद करके हम लोग बाल बच्चा सब रहा है कि नहीं, ये ज्ञान गंगा में कुछ नहीं लिखा हुआ है, सो नहीं हमको करना है। भगत जी बोले तो हम लोग मान लिए। उसके बाद फिर दुनिया मारने वाला बहुत किस्म का मजाक उड़ाया कि लोग क्या कर रहा ना कर रहा, तो हम लोग कुछ नहीं बोले गए। फिर भगत जी बोले कि मांस मछली अंडा ये सब खाना छोड़ दो। तो हम बोला कि ठीक है नहीं खाएंगे। इतने में फिर हमारा नंदोसी आ गया, तो वह बोले लगा उल्टा सीधा। तो फिर हम लोग उसके बाद का किया नहीं किया। तो उस दिन से हमारा बंद हो गया। हम बोल देते कि आज दिन के बाद इस घर में मांस मछली अंडा ये सब नहीं बनेगा। उस दिन के बाद हम बंद कर दिए। कोई माने कि 3-4 महीना इस तरीके से नाम दीक्षा नहीं लिए थे, मगर हम मर्यादा किताब में, निवाधन तो पढ़ा नहीं थे, मगर मर्यादा किताब में
मोबाइल के जरिए चिप सुन करके निभा रहे थे। उर्दू पढ़े में है, अरबी पढ़े में थे। हमारे पति जी बोले कि हमको जाना है। हमारा कहाँ जाना है? तो 3 महीना हो गया, संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाना है। तो हम बोले कि ठीक है, जब आप जा रहे हो तो हम भी चलेंगे। तो वो कह रहे अभी तो नहीं तैयार थी, तो बोली जाना। मैं कि नहीं, हम चलेंगे। तो हम बस सुबह में बोले, सुबह ही में बरवाले के लिए को अजय भगत जी हैं, वो आए और हम भगत जी और 2 छोटे बच्चे को लिए। बड़ा वाला मंडला वाला कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम सोचेंगे समझेंगे तो हम जाएंगे। तो हम बोले कि छोड़िए, इन लोग को ज़बरदस्ती ना कीजिए, हम दोनों चलते हैं। हम दोनों गए। फिर हम 7 लोग आश्रम में बरवाला में पहुँचे। पहुँचकर वहाँ फिर हम तो नाम दीक्षा नहीं लिए, मगर हमारे पति ने नाम दीक्षा ले लिए। तो फिर माइयों का अलग पंडाल था और माने कि भक्तों का अलग पंडाल था। तो हमने वहाँ पर बैठी हुए थे, भगतमती आए कि भगतमती आपको भगत जी ने आवाज़ दे रहे हैं। तो हम गए वहाँ पर, बोले कि कैसा लगा? तो इतना हम खराब आत्मा थे, हमको बोला कि हमको नहीं कुछ अच्छा लग रहा है, यहाँ तो सब हिंदू ही का सारा चीज़ है। तो इतना बोले तो भगत जी रो गए। तो हम सोचे करे हम इतना बागन है, सो हम अपने पति को रोवा दिए। हम मन में एहसास किए, तो ना उनसे बोले ना कुछ किए। हम नाम दीक्षा लेकर के फार्म जा करके भरा लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? लाभ तो बहुत मिले भगत जी। लाभ जो कह दे तो आप माइक लेके थक जाएंगे और हमारा लाभ भी पूरा नहीं होगा। एक दफ़ा की बात है कि समझिए कि हमारा जो मंडला वाला बच्चा है, एक नदी के तरफ जाने लगे, बस वहाँ पर सांप बैठा हुआ था, मार दिया, पैर पर मार दिया। उसके बाद एक और धोबी का बच्चा था, उसको भी मार दिया। तो मार दिया तो वे बगल वाली बोली कि अरे मोनी को सांप काट लिया। तो हम डर गए कि कहीं लोग जगत है हल्ला कर लगे। सो नहीं, हम बोले कि नहीं कुछ नहीं। बोले लेके झड़ाना फुकाना, सो मार देगी, जवान लड़का है। हम बोला नहीं, हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में है, मरे चाहे बचे, वो परमात्मा जाने। हमने इतना कहा कि हम दरवाज़ा लगा लिए। फिर प्रार्थना लगा। प्रार्थना में आदेश आया कि आप लोग घबराइए नहीं। संत रामपाल जी महाराज का प्रार्थना लगा तो आवाज़ आया कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, सो आप लोग कुछ नहीं, मारे अपना भक्ति करिए और सब परमात्मा दया करेंगे। तो उसके बाद फिर रात तो कट गया, ठीक से कुछ नहीं हुआ। सर जी, संत रामपाल जी महाराज के दया से सब ठीक रहा। बस सुबह में जब हम जाते हैं बाजार, वही धोबी के लड़का को वही सांप काटा। तो देखें करे ठेला लेके जा रहा है, नहीं करे काट गया तो क्या हुआ? सो सिराज के बच्चे को तो सांप काटा, उसको क्या हो गया? तो इसको क्या हो गया? वो तो बच गया। तो वो लोग भी नहीं कुछ माना। तो क्या हुआ कि जब हम सब्जी लाने जा रहे थे, देखे कि रोक के कोई चला आ रहा था। बोले क्या हुआ? तो कहे कि सांप काटा था ने मोनू को, तो ये सांप काटा इसको तो मर गया। तो हमको बहुत वहाँ पर रोना आ गया कि आज मालिक के शरण में ना रहते तो हमारा बच्चा भी जीवित नहीं रहता। देखो वही सांप काटा है, ये मर गया। तो संत रामपाल जी महाराज के कृपा से आज हमारा बच्चा मालिक के शरण में है और जीवित है। पथरी हो गया था तो डॉक्टर यहाँ इलाज चला तो ऑपरेशन बोला। तो परमात्मा यहाँ संत रामपाल जी महाराज यहाँ प्रार्थना लगा। तो प्रार्थना लगा तो गुरु जी कहे कि अब परमात्मा दया करेंगे। तो समझिए कि सब बिना ऑपरेशन का हमारा बच्चा ठीक है। देखिए आप, हमारा बच्चा ठीक हो गया। आप रिपोर्ट देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद ये बच्चा हमारा ठीक हुआ है। डॉक्टर ने बोले थे कि इसका ऑपरेशन होगा, मगर संत रामपाल जी महाराज ने परमात्मा का अर्जी लगाए तो ऑपरेशन से भी परमात्मा बचा लिए। हमारे पति नशा करते थे कि नकली पीर के जुड़ने के कारण जब बुधवार आता था तो वो क्या करते थे कि घर को साफ करवाते थे और मीट मंगाते थे और चाय बनवाते थे और खैनी मंगवाते थे। और रात में क्या नहीं क्या करते थे, बोलते थे 12 बजे रात में वो अपने के जो वो बताता था नकली वही करते थे और फिर अपने ही वो खाते थे। नशा बहुत करते थे कि 1 डिब्बा मुंह धोने वाला गुड़ाकू डेली लगाते थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का सत्संग अनेकों चैनलों पर चलता है। नीचे पीला पट्टी आती है, आप उसको नंबर से करके आप अपना नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्संग। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।